हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस और उससे पहले के जितने भी संगठन थे उनके बारे में एक एक तथ्य को अच्छे से समझेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो आज का पहला टॉपिक है मेरे लाडलो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम लोग पूरा कांग्रेस के बारे में समझेंगे। ठीक, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने किया। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात जब आपके दिमाग में आ रही होगी तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कोई भारतीय ही इसकी स्थापना किया होगा। नहीं, भारतीय नहीं था। एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम, क्या बाबू, एओ ह्यूम रिटायर्ड अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है बाबू, कांग्रेस की स्थापना किसने किया? एओ ह्यूम ने, जो खुद एक ब्रिटिश अधिकारी थे। कहां हुआ था बाबू इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जिस जगह हुआ था उसका नाम है बॉम्बे। कहां बाबू? बॉम्बे। बॉम्बे में उस स्थान का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यानी बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और स्थापना का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, एओ ह्यूम को जाता है। वो टाइम था बाबू, समय था दिसंबर 1885, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा उसमें कुल कितने सदस्य मौजूद थे? 72 लोग मौजूद थे। कितने लोग मौजूद थे बाबू? 72 सदस्य मौजूद थे। और जब भी कभी बैठक होती है तो उसकी कोई ना कोई अध्यक्षता करता है। तो जो पहली बार बैठक हुई थी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी जब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है बाबू, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा। ठीक, क्या उठ रहा है, थोड़ा गौर करिएगा। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये कांग्रेस क्या है? कांग्रेस, वर्तमान में जो आप कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं उसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? जहां पर लोग बैठ के, कांग्रेस मतलब एक सम्मेलन नहीं होता है जहां पे लोग बैठ के, ठीक है, बैठक करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ठीक बाबू, चलिए, तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपसे अगर पूछ दे कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था बाबू, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय थे। तत्कालीन वायसराय, ठीक है बाबू। यानी कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को फूटे आंखों भी देखना पसंद नहीं करता था। इसको ना, कांग्रेस को ना हिंदुओं की पार्टी कहता था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा। कौन सी पार्टी कहा बाबू? हिंदू पार्टी कहा। ठीक, डफरिन। नहीं तो एक और बोलता था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की पार्टी है। कांग्रेस क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की पार्टी है। यानी कांग्रेस को बिल्कुल पसंद करता नहीं था, एक नंबर का बरुआ था। ठीक बाबू, कांग्रेस बनी तो कोई भी संगठन बनता है तो हर संगठन का उद्देश्य होता है। तो कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, आइए समझते हैं। ठीक बाबू, तो हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य क्या थे ना बाबू? तो देखिएगा, सबसे पहला था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास करना। भारत छोटा देश तो नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। तो हर क्षेत्र में जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ना है। उनको क्या करना है? जोड़ना है। तो वही करे कि अलग अलग क्षेत्र में जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं उन लोगों को जोड़ना है, उन लोगों के बीच में एकता लाना है कि हम सब एक हैं। ठीक है बाबू, अगला, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना बढ़ाना है।
देशवासियों के बीच में यह मैसेज देना है कि हम भले ही हमारा धर्म अलग है, जात अलग है, वंश अलग है, प्रांत अलग है, इन सब विद्वेषों को भुला करके हमको ये समझना है कि हम सब भारतीय, हम सब एक है। अगर हम बट के रहेंगे तो गुलाम रहेंगे, एक रहेंगे तो एक होकर एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। तो देशवासियों के बीच में क्या करना है? प्रेम लाना है, आपसी सद्भावना बढ़ाना है, मित्रता लेकर की आना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय एकता का विकास और सुदृढ़ीकरण करना है बाबू। ठीक, हर कोशिश किया जाए कि लोगों के बीच में एकता स्थापित हो, चाहे आप बिहार के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे तेलंगाना के हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, कश्मीर हो, सब में एकता लेकर आना है। ठीक है, ये सब ठीक। उसके बाद से क्या था कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नागरिकों के बीच चर्चा करना और परमाणु का लेखा तैयार करना, कि लोगों को यह बताना कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं, पहले भारत कैसा था, अब कैसा है। यानी लोगों को राजनीतिक तौर पे जागृत करना था कि देखिए अंग्रेज जब से आए हैं हम सबका शोषण कर रहे हैं, हम भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, भारत से धन निष्कासन हो रहा है, धन निष्कासन हो रहा है। ठीक है बाबू, धन निष्कासन हो रहा है भारत से, यानी यहां से धन लूट लूट के अंग्रेज कहां लेकर जा रहे हैं? ब्रिटेन लेकर के जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद से क्या करना है? प्रार्थना पत्रों और समरण पत्रों द्वारा वायसराय और उनकी काउंसिल से सुधारे हेतु प्रयास करना है। यानी जो वायसराय है उनके सामने पिटीशन देना है, ठीक है, अर्जी दायर करना है कि वायसराय आप ऐसा मत करिए, ठीक है ना, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा करिए। भले वो मानते नहीं थे, अंग्रेज सुनते ही नहीं थे शुरुआत में, लेकिन ये लोग पिटीशन करते रहते थे। तो ये कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है बाबू, कांग्रेस के क्या थे बाबू? मुख्य उद्देश्य थे। इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट देखते हैं, इलाबोरेट करके। तो पहला क्या था? जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता उनमें एकता लेकर के आना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोग हैं उनके बीच में एकता की स्थापना करना। भले आप कर्नाटक से हो, बंगाल से हो, कोई मायने नहीं है, हम सब काम कर रहे हैं भारत के लिए, हम एक है, उनमें एकता लेकर के आना है। ठीक है, यानी क्या था? जो देश के अलग अलग हिस्सों में कार्य करे नेता हैं उनको एक मंच पर लेकर आना। कोई ऐसा होगा जो केरल में भारत के लिए काम कर रहा होगा, कोई ऐसा है जो बंगाल के लिए भारत में काम कर रहा होगा, उन सब नेताओं के बीच में एकता लेकर के आना। ठीक, फिर क्या है? प्रांतीय व जातीय विद्वेष का अंत। जैसे प्रांत मतलब क्या? हम अलग राज्य के हैं, वो अलग राज्य का है, वो अलग राज्य का है। तो ये जो क्षेत्रीय भावना है ना, इसको कमजोर करना है, क्षेत्रीय भावना को कमजोर करके, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय भावना विकसित करना है कि हम सब एक राष्ट्र के, अलग अलग नहीं हैं। ठीक, देशवासियों के बीच मित्रता सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति, प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना था। ठीक है, आओ, फिर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था, यानी सबके अंदर अखिल भारतीय चेतना विकसित करना था कि हम बटे नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या था? जो सार्वजनिक प्रश्न है उस पर विचार विमर्श करना। ठीक है, महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना और प्रमाण पत्र का लेखा तैयार करना। मतलब क्या है कि अंग्रेज आए और टैक्स बढ़ा दिए, और दूसरा क्या था? टैक्स बढ़ाए तो उस पे लोगों को चर्चा करना कि देखिए टैक्स से क्या नुकसान हो रहा है, जागृत करना, ताकि लोगों के अंदर चेतना आए कि अंग्रेज हमारा क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। जैसे सिविल सर्विस की परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा होती थी, तो वो क्या करते? उसका उम्र घटा दिए ताकि भारतीयों का सिलेक्शन न हो सके। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करना ताकि लोग समझ सके कि अंग्रेज नहीं चाहते कि हम बड़े बड़े पदों पर जाएं। तो लोगों को जागृत करना, उनके अंदर राजनीतिक चेतना डेवलप करना मकसद था कांग्रेस का। एक, आइए, फिर क्या करना था? जो वायसराय और उनकी काउंसिल है उसमें सुधार की मांग करना था। ठीक है बाबू, ये उसका क्या था? कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था, जो आपको याद रखना है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए, यानी मुख्य निष्कर्ष और सारांश देखा जाए तो एकदम क्विक, जो अभी हमने पढ़ा। तो पहले क्या करना था? पूरे देश में एकता और मित्रता का मैसेज देना था कि हम सब एक है। दूसरा क्या करना था? जातिगत धर्म के जो भेदभाव था उसको समाप्त करना था, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना था। और तीसरा क्या था? आवेदन व समरण पत्र नीति के द्वारा संवैधानिक सुधार की मांग करना। यह मुख्य तौर से कांग्रेस की मुख्य मांगे थी, मुख्य उद्देश्य था। यह मुख्य उद्देश्य, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हो गई, लेकिन 1905 में, बात को समझिएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, किसने बाबू? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन कर दिया, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, बस यहां पे थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। बंगाल विभाजन कर दिया बाबू। क्या कर दिया? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन किसने किया बाबू? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1905 में। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। ठीक है बाबू, पूर्वी बंगाल। और इसके बारे में आपको पूरा डेप्थ में एनालिसिस चाहिए तो भारत में राष्ट्रवाद जो ये जो सीरीज चल रहा है उस पर पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने पढ़ाया इसको। ठीक, तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के समय एक आंदोलन चला। एक क्या चला बाबू? आंदोलन चला जिसका नाम है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो हुआ क्या कि अब कांग्रेस में दो गुट आ गए। दो गुट आ गए कांग्रेस में। कितने गुट आ गए? दो गुट आ गए। दो गुट। एक गुट का मांग था कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हम जब बंगाल विभाजन उस समय शुरू किए थे, इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना है। दूसरा गुट था कि उसका कहना था कि जो ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है उसके पूरे भारत लेवल पे किया जाए, मतलब बंगाल से बाहर लेकर जाया जाए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को भारत से, सॉरी, बंगाल से बाहर, बंगाल से बाहर शुरू किया जाए। अब मामला फंस गया। कांग्रेस में दो गुट आ गए। एक गुट कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। दूसरा गुट कह रहा है कि नहीं, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है इसको बंगाल के बाहर भी लेके जाना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेजों का कमर टूट जाएगा, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएंगी। अब इसके लेकर मतभेद हो गया और इस मतभेद का रिजल्ट ये निकला बाबू, इस मतभेद का रिजल्ट ये निकला, कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस में विभाजन हो गया। कांग्रेस में क्या हो गया बाबू? विभाजन। कब हुआ? 1907 में हुआ। कहां हुआ? सूरत में हुआ। यानी 1907 में कांग्रेस क्या हो गई? टूट गई, दो गुटों में टूट गई। ठीक है बाबू, एक तरफ नरम दल थे और एक तरफ थे गरम दल। टूट गया, कांग्रेस में विभाजन हो गया। ठीक, चलिए अब देखिएगा, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या कांग्रेस ही पहला राजनीतिक संगठन है या उससे पहले भी कोई संगठन बने थे? तो याद रखिएगा, कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे संगठन बने थे जो अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन दोनों में, उन सब में और कांग्रेस में क्या फर्क है? वो क्षेत्र लेवल के थे, वो क्षेत्रीय थे। ठीक है, अखिल भारतीय नहीं थे। कांग्रेस क्या थी? अखिल भारतीय लेवल पर मौजूद थी, पूरे भारत लेवल पर मौजूद थी। ये फर्क है। ठीक, तो आइए कांग्रेस से पहले के जितने भी संगठन हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। तो सबसे पहला बाबू, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक, इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। दो ही लीडर थे इंडियन एसोसिएशन के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। जहां इसकी स्थापना हुई थी उस जगह का नाम है कोलकाता। क्या था बाबू? कोलकाता। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी आयु सीमा के विरोध करना और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेज क्या किए, पहले ना 21 वर्ष थी,
उसको घटा के 19 वर्ष कर दिए कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा अब बहुत कम उम्र के बच्चे देंगे। तो भाई भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा एक तो लंदन में आयोजित की जाती थी, दूसरे में तरह तरह की उसमें भाषाएं थी, ग्रीक भाषाएं थी। तो हम भारतीयों के लिए कितना कठिन है, हमें तो शुद्ध अंग्रेजी नहीं आता है, एक तो लंदन जाना है परीक्षा देने, फिर तरह तरह के भाषा पढ़ना है, तो उतना कम एज में हम कैसे भारतीय क्वालिफाई करेंगे। यानी हर संभव प्रयास किया गया कि भारतीयों को ऊंचे पद पे न जाने दिया जाए। तो इसमें सुधार की मांग की गई कि भाई एज को बढ़ाया जाए और एक बार परीक्षा लंदन में कराया जाए और एक बार परीक्षा भारत में कराया जाए, अल्टरनेट में कराया जाए। ये मांग था इंडियन एसोसिएशन की। फिर दूसरा है बाबू ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन है बाबू? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बात को समझिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना की है बाबू दादा भाई नौरोजी। ग्रेट पर्सनालिटी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 3 बार। समझिए, इसी से आप समझ लीजिए, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है बाबू, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कहां किए बाबू? लंदन में किए। कहां किए बाबू? लंदन में किए। याद रखिएगा, लंदन में किए थे। और इनका मकसद था कि जो ब्रिटिश जनता है, जो अंग्रेज जनता है, ठीक है, और जो अंग्रेज जनता है और अंग्रेज में जो ब्रिटेन में जो संसद है, उस संसद को भारत की समस्याओं से अवगत कराना, वहां के लोगों को बताना कि भारत की स्थिति बड़ी बदतर है, अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। समझे बाबू? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। आगे बढ़िए। ठीक, तीसरा है बाबू पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई। किसी बुक में देता है, ठीक है, मैं इसी को बोलता हूं 1867 में हुई थी। ठीक, जिन्होंने स्थापना किया उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। हाँ, इनके अदर सहयोगी भी थे। उन सहयोगियों में सबसे पहले थे बाबू, ठीक है, जोशी जी थे, चिपलुंकर थे। इनका उद्देश्य क्या था? सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। पूना सार्वजनिक सभा का। ठीक बाबू, अगला जो है हम लोग के यहां से एग्जाम में बहुत आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है इंडियन लीग। कौन है बाबू? इंडियन लीग। इंडियन लीग की जो स्थापना किए हैं वह है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना किया, 1875 में किया। और इसका मकसद क्या था? लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। बस आपको 3-3 पॉइंट याद रखना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको एक बार क्विक देख लेते हैं, एकदम क्विक। ठीक है बाबू, जो अभी पढ़ें तो आप लोग बताइएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया बाबू? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब? 1876 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, दादा भाई नौरोजी। कहां? लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन लीग 1875 में, शिशिर कुमार घोष ने किया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ो। अब एक प्रश्न तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो वो थे बाबू दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, आइए चलो, अब और भी थे, और भी संगठन है जिनके बारे में हम लोग को समझना है, उनको देखते हैं। ठीक, ये रहा मद्रास महाजन सभा। कौन बाबू? मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। कहां? मद्रास में हुई थी। ठीक है बाबू, इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है? वह है एम वीरा राघवचारी, पहला व्यक्ति। दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरा है पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू, ये 3 लोग मिलके मद्रास महाजन सभा का स्थापना किए। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था। दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का बाबू, याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
इस पार्टी का भी इतिहास बहुत ही वंडरफुल है। जानते हो बाबू, इस पार्टी का स्थापना भारत में नहीं हुआ है। अधिकतर पार्टी का, सब पार्टी का स्थापना भारत में हुआ है। इसका पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी, इसका स्थापना ताशकंद में हुआ। स्थापना एवं स्थान 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 17 अक्टूबर 1920 को। कहां बाबू? ताशकंद। ताशकंद कहां? उज्बेकिस्तान में। कहां बाबू? उज्बेकिस्तान में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे बाबू? याद रखिएगा, मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय। मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक। हां, इसके अलावा और भी थे। और एक और बात, मानवेंद्र नाथ राय के बारे में एक और बात तुम लोग को मैं बताना चाहता हूं। ठीक है। संविधान सभा का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है बाबू। मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय भारत में संविधान सभा का विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कब दिए थे? 1934 में दिए थे कि संविधान सभा होनी चाहिए। अगली सभा का नाम है बाबू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में मोहम्मद अली जिन्ना आता है। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, तो मार देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ना बच्चों, ऐसा ना गलती करो। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। कहां हुई थी बाबू? ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक है आगा खान, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। संस्थापक में दो लोग का नाम याद रखना, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह। तीसरा है नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये तीनों लोग मिलके, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन में आपको देगा तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, ये भी है नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये तीनों लोग मिलके मुस्लिम लीग का स्थापना किए। ठीक। इसका प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में किया गया, वो भी कराची में किया गया। कराची में किया गया, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना इसका संस्थापक नहीं है। अगला पार्टी है बाबू स्वराज पार्टी। अगला पार्टी कौन है बाबू? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का इतिहास भी जबरदस्त है। क्या इतिहास है भाई, आइए इसके इतिहास को समझते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था और चौरी चौरा की घटना हो जाती है। चौरी चौरा। तो जब चौरी चौरा की घटना होती है, चौरी चौरा कांड होता है, तो गांधी जी ने क्या किया? जब चौरी चौरा कांड होता है तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बोला कि अब मैं आंदोलन को वापस ले रहा हूं, स्थगित कर रहा हूं। तो स्थगित कर रहे हैं तो कुछ नेता नाराज हो गए। ठीक कि भाई आपने वापस क्यों ले लिया? अब वापस ले लिया तो एक काम करिए, हमको विधानसभा में अनुमति लेने का, मतलब प्रवेश लेने का अनुमति दीजिए। हम लोग क्या करेंगे ना, विधानसभा के अंदर जा करके वहां पर क्या करेंगे, अंग्रेजों को कार्य में कठिनाई पैदा करेंगे, उन्हें कार्य करने देंगे, देश की आवाज उठाएंगे, देश की आवाज को बुलंद करेंगे, वहां पे हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। ये बात था। और उसमें थे, मुख्य थे बाबू, एक थे चित्तरंजन दास। कौन थे बाबू? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। बैकग्राउंड समझे आप? जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो देश के नेताओं में नाराजगी थी। उसमें से कुछ नेता थे, जिसमें से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये बोले कि चलिए हमको ना विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने का अनुमति दीजिए। हम विधान परिषद के अंदर जाएंगे, वहां पे अपना विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन में यह फैसला लिया गया था कि सरकार को कहीं से भी सहयोग नहीं देना है, हर तरह से सरकार का बॉयकॉट करना है। ठीक। तो गया सत्र हुआ। कौन हुआ बाबू? गया सत्र 1922 में। कब बाबू? 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। कौन बाबू? चित्तरंजन दास।
बिहार में गया सत्र हुआ 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम लोग को विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने का अनुमति दीजिए और विधान परिषद के अंदर प्रवेश करके हम विरोध करेंगे। लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया और खिलाफ में एक पार्टी बनाया जिसका नाम क्या है? स्वराज पार्टी। जिसका नाम क्या है बाबू? स्वराज पार्टी। कभी कभी इसको बोलते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, तो आप पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कहां हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी बाबू। काहे हुई थी? तो असहयोग जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया। तो बोला गया कि हमको जो परिषद है उस परिषद में प्रवेश, अंदर जाने दीजिए, हमको एंट्री लेने दीजिए, हम वहां जाके बहिष्कार करेंगे। इसी बात को लेकर के बिगड़ गया। तो इसके संस्थापक कौन लोग थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो उसमें हुआ क्या कि चित्तरंजन दास अध्यक्ष बन गए। किसके? स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास अध्यक्ष बन गए। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। और जो सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू बन गए। कौन बन गए बाबू? मोतीलाल नेहरू बन गए। ठीक है बाबू। अब एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखना है। 1925 में विठुल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। ठीक है, स्वराज पार्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब है बाबू आरएसएस। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक बाबू, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है बाबू। संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। आरएसएस की जिन्होंने स्थापना किया था उनका नाम है केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक, कहां बाबू? तो नागपुर में। कहां बाबू? नागपुर में। आइए, अब है आर्य समाज। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी बाबू वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने किया। ठीक है बाबू। कब? 1875 में। कब बाबू? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए। कहां? तो बॉम्बे में। कहां बाबू? बॉम्बे में। ठीक, बॉम्बे में स्थापना किए। और इन्होंने एक नारा दिया जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो पूछेगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक, आइए फिर बोले थे भारत भारतीयों के लिए है का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। भारत भारतीयों के लिए का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी दिया। अगला, अब सबको एक जगह क्विक पढ़ लेते हैं। मद्रास महाजन सभा 1884 में। कहां? मद्रास में। संस्थापक बीरा राघवाचारी, सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्थापना 1920। कहां? ताशकंद में। संस्थापक कौन? मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब? 1906 में। कहां बाबू? ढाका। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह। स्वराज पार्टी कब? 1923 में। कहां बाबू? इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू सचिव बने। अब है आरएसएस। 1925 में स्थापना हुई। कहां? नागपुर में हुई। केशव बलिराम हेडगेवार ने किया इसकी स्थापना। और छठा है आर्य समाज 1875 में। कहां बाबू? बॉम्बे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। ठीक बाबू। तो भारत हम लोग जो पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था भारत में राष्ट्रवाद। वो चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।